भूख लग रही है, बोरी बुबू पिला दे, बुबू पिला दे। तो मैगी देखी इसने तो खुश होगी, बोली वाह मैगी, मैगी बना दो बिट्टू की, वाह मैगी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं केसरी के लिए मैगी। तो बोली भूख लग रही है, तो दिन में इसने खाना भी नहीं खाया था, तो आप खिला देती हूँ। मैं ना बहुत ही कम मैगी देती हूँ केसू, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है मैगी वगैरह। तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि खाना ही खिलाऊँ इसे, तो मैगी कभी कभार ही देती हूँ। के चक्कर में ना यहाँ बैठी हुई है, देखो तोड़ दिया था, डाल दिया था गर्म मैगी को पानी में, तो केसू भी बैठ गई थी। तो मैं ना ये मसाला होता है ना वो बाद में डालती हूँ, ताकि ना उसका टेस्ट ना अच्छा है बाद में। अगर पहले डालते हैं तो टेस्ट नहीं आता, और जब पकने वाली होती है ना थोड़ी 1% रहती है थोड़ी कच्ची सी, तभी डालती हूँ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें ना हल्का सा नमक ऐड कर देती हूँ केसू के लिए, तो हल्की सी मिर्च ना के बराबर, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं अपने बच्चे को ना ऐसी देती हूँ, आप लोग कैसे देते हो वो बताना। और वैसे ना मैं टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ केसू के लिए, तो ऐसी अच्छी लगती है, इसे खा ही लेती है ऐसे। तो ये खा लेगी, बस मैं ऊपर से थोड़ा वो कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरी मैगी भी उबल गई है। अब देखो मैंने मसाला डाल दिया है, जब थोड़ी सी रह गई थी पकने के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताना, आप लोग अपने बच्चे को डेली वे खिलाते हो, तो डेली वेज नहीं खिलानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ही हेल्थ के लिए लाभकारी नहीं होती है, बहुत ही साइड इफेक्ट होते हैं इससे। तो यहाँ पे देखो मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो केसू ने ATM ले रखे थे, तो अपने दादा के तो पैसे निकलवाने थे सिलेंडर के लिए। तो फिर ये ना दे नहीं रही थी, तो ये ना इससे छेड़ रहे थे। तो मम्मी आ गई थी बोलने के लिए कि आज केसू तो मम्मी के साथ चलेगी, और मैं यहाँ पे ना टिंडे छिल रही हूँ, आज बनाऊँगी टिंडे की सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ ना मेरे हस्बैंड ज़्यादातर टिंडे और गाजर वगैरह ही खाते हैं, गाजर शिमला मिर्च ये खाते हैं, और चीज़ें तो खाते नहीं है, रायता हुए वो खा लेते हैं बस। तो इनको ना यही पसंद आता है। अगर हम कुछ और बना ले तो ये नहीं खाते, भाई नखरे अलग होते हैं हस्बैंड के नखरे इसलिए होते हैं क्योंकि हाउस वाइफ होती है ना, तो ये सोचती है कि ड्यूटी करते हैं ये लोग, हर कोई हस्बैंड, हर कोई आदमी तो ड्यूटी करता है, तो इस वजह से तो जो औरत को पसंद भी होता है ना तब भी वो नहीं बनाती है। तो इस वजह से नहीं बनाती है कि हस्बैंड ड्यूटी करके आता है, थक हार के आता है, तो खाना अच्छा ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो औरत को भी देखो, औरत भी ये सोचते हैं ना कि औरत कुछ काम नहीं करती घर में, घर गृहस्थी चलाती है भाई। अगर औरत कुछ ना करे ना तो एक दिन घर में तो देख लो क्या से क्या हो जाएगा, ठीक है, सारा सामान बिखरा हुआ ऐसे वैसे। तो औरत को भी बहुत वो रहता है भाई, काम घर में बहुत ज़्यादा रहता है। तो सब लोग सोचते हैं कि औरत काम नहीं करती घर में रह के, तो भाई ये गलत थिंकिंग है आप लोगों की, ठीक है। तो जो ड्यूटी करके कमा लेते हैं ना, तो वो तो ये है कि ड्यूटी करते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ तो घर में करना पड़ता है, 24 घंटे लगे रहो लगे रहो लगे रहो। पत्ता गोभी बना दी थी, अब मैं बना रही हूँ अमरूद की चटनी। अमरूद को काट लिया था और इसमें पुदीना डाला था और हरी मिर्च और लहसुन वगैरह। तो यहाँ पे देखो तो हमारी अमरूद की चटनी तैयार है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ केसो चारों डांस कर रहे थे, तो बच्चे लोगों के लिए ना थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बच्चे लोग खेलते रहते हैं। तो बोल रहे थे मैंने कि गाना लगा दो, मैंने लगा दिया था गाना, फिर डांस करने लगे थे ये लोग भी। यहाँ पे मैं मार रही हूँ सुबह के टाइम पोछा। अब मैं ना पोछा मारती हूँ ना बैठ के, तो मेरे पता क्या होता है, पैरों में पूरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि पहले वाली वो बात नहीं रही, पता नहीं क्या हो, मैं समझ में नहीं होता। कभी कभी दर्द रहता है मेरे ना पैरों में वगैरह में, कमर में, पता नहीं क्यों दर्द रहता है, समझ में नहीं आता भाई। और ना मैं किसी को दिखा दूँ डॉक्टर वगैरह को। तो बैठ के क्या होता है, थोड़ा ना इंसान मोटा भी नहीं होता। तो मैं अपने शरीर को ना ऐसे ही फिट रखती हूँ, मैं 2-3 दिन छोड़ के ना तो बैठ के मार लेती हूँ पोछा, ताकि मैं मोटी भी ना हो। और जो शरीर की एक्सरसाइज वगैरह होती है ना, तो इन चीज़ों से बहुत अच्छा होता है बैठ के पोछा मारने से। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं मोटी भी नहीं होती फ्रेंड। और आप लोग भी ऐसा किया करो, जो अगर मोटे होते हैं, जो आजकल मोटे पता है क्यों होती है हाउस वाइफ वगैरह, क्योंकि बैठ आजकल खड़े पोछा आते तो उसी पे लगे रहते हैं, और बैठ के तो लोग करते ही नहीं है, मारते ही नहीं है। पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, आजकल तो कुछ भी काम नहीं रहता। बोलते हैं भाई सभी लोग, बड़े बूढ़े लोग किसी के पास भी चले जाओ ना, तो सब यही बोलते हमारे टाइम पे तो बहुत काम था, हमारे टाइम पे तो बहुत काम था। तो फ्रेंड काम तो था, बट खाना पीना भी अच्छा होता था उस टाइम पे। और भाई इतनी महंगाई नहीं थी और इतनी मिलावट भी नहीं थी भाई। और इस टाइम पे तो दूध भी ले लो तो पानी पानी सा दूध रहता है, वो इतना महंगा, वो भी 70-75 रुपये किलो। तो क्या फ़ायदा बताओ, लीटर सॉरी। तो भाई इतनी महंगाई है, खाए पिए
क्या क्या करे, तो समझ में नहीं आता भाई। इंसान की शरीर भी खाते पीते रहो ना तो इंसान का शरीर भी अच्छा रहता है। तो भाई क्या कर सकते हैं इतनी महंगाई के टाइम पे, आजकल तो कितने भी कमा लो तो नहीं कम है फ्रेंड। मम्मी लाई थी अमरूद, तो हस्बैंड आए थे तो बोल रहे बाहर पे कि अमरूद की खुशबू आ रही किचन में। मैंने कहा हाँ अमरूद तो रखे हुए हैं, तो मैंने कहा लो खा लो। मैंने कहा तब हस्बैंड खाने लग गए थे बाहर पे, यहीं पे खड़े होके। इन्हें शायद ये नहीं पता था मैंने कैमरा ऑन करा हुआ है, तो यहीं पे ही खड़े हो रखे थे बस बहुत टाइम से ही। तो मैं यहाँ पे पोछा मार रही थी, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कैमरा ऑन है साइड हो जाओ। तो बोल रहे हैं तुम भी ना कभी कहीं भी लगा देते हो, बोल तुम्हारा कुछ भरोसा ही नहीं रहता। मैंने कहा आपको नहीं पता था, बोले नहीं पता था, पता होता तो मैं हट जाता। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे देखो मैं साइड साइड में भी पोछा मार लेंगी, और ये पता क्या होता है साइडों में ही, और ये बाल्टी वुल्टी उठा के सिलेंडर साइड करके ना तभी पोछा मारती, नहीं तो ना वो वैसे ही गंदा रहता है। और यहाँ पे ना हमारे किचन में कितनी बार रोज़ सुबह झाड़ू मारूंगी या पोछा मारूंगी ना तो छिपकली ज़रूर रहती है। 2-3 छिपकली तो मैंने बाहर कर दी है, और मुझे ना छिपकली से चढ़ जाए ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है। डर तो नहीं लगता खैर इतनी छोटी चीज़ से, उससे ज़्यादा तो हमारा शरीर बड़ा रहता है, बट तभी भी ना अजीब सा लगता। तो मैं 2-3 छिपकलियों को ना मैंने बाहर गेट के बाहर करके आ जाती हूँ कि ताकि ये दोबारा किचन में ना आए फ्रेंड। और पता क्या होता है छिपकली से, एक बार ना मैं आप लोगों की बताती हूँ। एक ना किसी के ना छोटे में तो शर्ट में छिपकली चढ़ गई थी शर्ट में, तो तब से छिपकली से बहुत डरता था बहुत ज़्यादा। तो मैं बताऊंगी नहीं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो तब से ही ना अब तक का जब भी बाथरूम में जाते थे ना कोई वो, तो फिर वो किसी ना किसी को ज़रूर बोलता था कि ये छिपकली देख के आया, छिपकली देख के आया। तो बहुत ज़्यादा छिपकली से डर बैठ गया था। होता है ना अगर किसी के साथ हम कुछ कांड हो जाए तो फिर डर बैठ जाता है, इंसान ना सहम जाता उस चीज़ से। तो वही चीज़ हो गई थी भाई, इसलिए मेरे को तो छिपकली से ना डर नहीं लगता, बस अजीब सा लगता है थोड़ा। चढ़ छोड़ना चाहिए, अच्छी नहीं होती ये चीज़ें चढ़नी छोड़नी। तो यहाँ पे मैं बरामदा बोलते हैं बगड़ बोलते हैं ना, वहाँ साफ़ करी थी। और ये देखो हमने फट्टे लगाए थे, पेड़ फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और नीचे के साइड से ना साफ़ भी हो जाता है। जब गमले पहले नीचे रहते थे ना तो साफ़ भी नहीं हो पाता था ढंग से, मिट्टी वगैरह पेड़ पूड़ ऐसे गिर जाते थे। तो यहाँ पे मैं टब को भी धो देती। पहले मैंने नीचे से उठाया ना थोड़ा गंदा सा था, तो मैंने उसे पानी डाल के साफ़ कर दिया था। और ये हमारे बर्तन थे, और ये चुन्नी होती है ना काम करते हुए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और वैसे ही मेरा सूट लूज़ है तो फिर अच्छा नहीं लगता भाई कुछ वो हो, है ना भाई। मैं क्या बोलूँ, आप लोगों समझदार तो हो ही आप लोग वैसे भी। तो फिर मैं चुन्नी सही करने में लगी हुई थी बार 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 बार, और मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू झूड़ू मार दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं तो सारा के सारा गंदा हो ही जाता है भाई। और चलते चलते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे डेली रूटीन का काम है मेरा। तो यहाँ पे हम झाड़ू जब बर्तन धो लेते हैं ना उसके बाद ही मैं झाड़ू झूड़ू मार के साफ़ कर देती हूँ। और जिस दिन दूसरा दिन होता है ना टंकी का, तो उस दिन टंकियों को भी धो देती हूँ। तो आज टंकियों का दिन नहीं था, तो मैंने टंकियाँ भी ऐसी रखी हुई थी, उसमें पानी था बहुत सारा। तो मैं यहाँ पेड़ों में भी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी। तो यहाँ पे मैं बात भी करने लगी थी बीच बीच में। तो बस यही होता है फ्रेंड, घर का काम कितना ही कर लो उतना कम रहता है। तब भी वो होता है कि तब भी लोग बोलते हैं कि काम नहीं करते, क्या करते हो, ताने तूने से मारते हैं ना भाई, कितना ही काम कर लो। तो यही होता है भाई घर का। तो यहाँ पे ना ये सूट है ना जो मेरी ये दीदी लाई थी, अपना भी सेम मेरा भी और अपनी लड़की का भी श्रुति का भी। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही ज़्यादा कॉटन का कपड़ा है ये, और एकदम सा सॉफ्ट। यहाँ पे मैं ना पानी डाल के झाड़ू से साफ़ करूँगी, क्योंकि ना झाड़ू से क्या होता है साफ़ अच्छे से हो जाता है। सीख वाली झाड़ू से जो भी लगा हुआ होता है वो सारा साफ़ हो जाता है। और ये मशीन को हटा के भी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मशीन के नीचे भी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इस वजह से ना सारा कुछ हटा के तभी साफ़ करती हूँ मैं, ऐसे सफाई करती हूँ मैं हमेशा। ये मेरा डेली का रूटीन है, डेली रूटीन मेरा ऐसे ही करती हूँ। और क्योंकि ना घर भी इतना बड़ा है, और फिर ये हमारा बरामदा देखो कितना बड़ा है। वहाँ केसु डांस कर रही थी, तो देख सकते हैं केसु को भी ना नाचने का बहुत शौक है। बोल रही थी गाना लगा दो, जब देखा ना इसने कैमरा तब थोड़ा शांत हो गई थी। ये भी बहुत कैमरे को देख के ना मना कर देती है कि मेरी वीडियो मत बनाना देखो। तो प्रियांशु ने लगा दिया था ना, तो बोल रही थी कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। देखो तब बोला कि कैमरा बंद है, तब जाके नाच कर रही थी, देखो कैसे देख रही है। तो ये बच्चों के अंदर भी बहुत। आंगनबाड़ी में जाती है अंकल, ये अंकल आए हैं, हमेशा ही आते हैं अंकल हमारे पास, है ना अंकल। हाँ बेटी, हमारा बच्चे राजी रहे बेटी, बच्चे दो हैं बेटी। एक ही लड़की है अंकल मेरी। बेटा आएगा तेरे घर में, लड्डू खा के जाऊंगा तेरे से। आज जरूर जरूर। अच्छा बेटी। ठीक है।
मुझे समझ में नहीं आता कि सब लोग लड़कों को इतना दर्जा क्यों देते हैं, लड़की के बराबर क्यों नहीं समझते। भाई सब चाहते हैं कि लड़की के बाद लड़का भी होना ज़रूरी है, तो मेरा मानना तो नहीं है फ्रेंड। तो आप लोगों को क्या मानना है ज़रूर बोलना।